धनु लगन के लिए हम गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके 11वें भाव के लिए। 11वें भाव में जहां शुक्र अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे, यहां वास्तव में गुरु आपके लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड होकर स्थित हैं शुक्र के साथ। तो ये प्लेसमेंट से आपको जीवन में काफी सारे फायदे मिलेंगे। देखिए, एक तो यहाँ लग्नेश का आना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी यहाँ 11th लॉर्ड के साथ ही। इस केस में अब दोनों में से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो उसका जो शुभ प्रभाव है या उसका जो पावर है वो उतना ही कम हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपको उस ग्रह के लिए और भी ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। यहाँ पे मान लीजिए अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, शुक्र के रेट्रोग्रेड होने के केस में आपको सिक्स्थ हाउस को भी देखना है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस के वो लॉर्ड है और यहाँ वो 11th हाउस में। तो आपके लिए हो सकता है फिर इनकम हासिल करना या इनकम को लगातार बनाए रखना उतना इजी ना हो। बहुत सारी आपकी एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी आपकी इच्छाएं जो धन संपत्ति को लेके, अपने नेटवर्क को लेके जो हो सकती है अधूरी रह जाए। इसी के साथ अगर मान लीजिए किसी का गुरु रेट्रोग्रेड हो जाता है, यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड होने के केस में क्योंकि गुरु लग्नेश है तो यहाँ आपको एक नई पहचान दिलाते हैं। शुक्र के साथ हो तो निश्चित तौर पे इस बात की संभावना बनती है कि जातक बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि शुक्र भी कहीं ना कहीं नेम फेम के कारक हैं ही। बट मान लीजिए गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो वास्तव में आपका जितना नेम फेम होगा, जितने प्रसिद्धि होगी, वो जितना आप चाहते हैं या तो उतना होगा नहीं, और जितना भी होगा आप एग्जैक्टली उसका अंदाजा नहीं लगा सकें। इसी तरीके से आपकी अर्निंग्स पर और आपकी जो ओवरऑल मेंटलिटी है, आपके पैसे को लेके, धन को लेके, आपके नेटवर्क को लेके, उस पर बहुत असर पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई भी प्रकार का अगर बिजनेस भी करना चाहें कल को, तो गुरु के रेट्रोग्रेड होने से हो सकता है वो बिजनेस आपका उस तरीके से ना चले जिस तरीके से आप उसको वास्तव में चलाना चाहते हैं। अब गुरु फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के केस में इस बात की भी संभावना है कि अगर गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड होके बैठे तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड कार्यों में भी आपको ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 11th हाउस मेनली आपकी जो इनकम है, चाहे वो किसी भी इनकम सोर्सेज से आपको हो रही है, तो आपको ज्यादातर ये जो कंजक्शन है वो इनकम के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। लोगों के साथ आपका जुड़ाव, उनके साथ आपका कन्वर्सेशन, इवन आपकी जो भी इच्छाएं निकल के आ रही है, किसी भी तरीके की वो इच्छा हो सकती है, आपके किसी पर्टिकुलर रिलेशन से जुड़ी हो सकती है, आपकी इनकम से जुड़ी हो सकती है, या अदर भी कोई हो सकती है। उस मामले में इन ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। दूसरा जो इस कंजक्शन का एस्पेक्ट निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि ये दोनों ही ग्रह आपको आध्यात्मिक तौर पे भी और बहुत ज्यादा भोग विलास या लग्जरी के तौर पे भी आपको बैलेंस करने का काम करेंगे। तो आपकी इससे डोमेस्टिक लाइफ पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके कैरियर पर और आपके ओवरऑल जो ग्रोथ है लाइफ की उस पर भी असर पड़ेगा। दोनों ही ग्रह अत्यंत शुभ ग्रह है और 11वें भाव में जो राशि है वो भी शुक्र की है। 7 नंबर जो साइन है वो वास्तव में हमारी पार्टनरशिप को बताता है, हमारे रिलेशनशिप को बताता है और हमारी पब्लिक डीलिंग को बताता है, क्योंकि ये कालपुरुष के हिसाब से 7वें भाव की राशि है। इसलिए यहाँ आपका जो इनकम का लेवल है वो लगातार बढ़ता रहेगा। आपकी वेल्थ एक्युमुलेशन होने में या आपके लिए नेम फेम के मामले में ये दोनों ही ग्रह बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आता है वो है मैरिज के रिगार्डिंग, जहां पर एक तरफ हम अगर गुरु को देखेंगे तो गुरु भी वैवाहिक जीवन के लिए उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और शुक्र भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर मान लीजिए किसी स्त्री का चार्ट है और स्त्री के चार्ट में इस तरीके से गुरु शुक्र का कंजक्शन बन रहा है, तो यहाँ गुरु क्योंकि उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करेंगे और हस्बैंड को रिप्रेजेंट करने की वजह से शुक्र के घर में ही गुरु स्थित है, तो हो सकता है आपकी मैरिज होने के पश्चात आर्थिक रूप से आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस हों। आर्थिक रूप से चेंजेस होने के साथ साथ आपके नेटवर्क सर्कल में वृद्धि होना, आपकी बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं या ऐसी इच्छाएं जो धन लग्जरी से जुड़ी हो सकती हैं, आपके पार्टनर से जुड़ी हो सकती हैं, वो पूरी होंगी। तो यहाँ स्त्रियों के केस में जो भी उनका पार्टनर होगा, शुक्र से रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। पर इसके लिए आपको शुक्र को देखना होगा। एक्चुअल में शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए, शुक्र यहाँ काफी बली हो आपके चार्ट में और गुरु भी यहाँ आपको काफी बली देखने को मिले, तभी ऐसा होगा। इसके साथ साथ फिर आपको अपनी महादशा को भी देखना होगा। दोनों ही ग्रहों का अगर हम देखें तो गुरु एक तरफ जहां आध्यात्मिक प्रवृत्ति या धार्मिक प्रवृत्ति को भी दिखाते हैं, वहीं शुक्र आपके ओवरऑल जो भौतिक सुख है जीवन में उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो दोनों ही ग्रह आपके जीवन को वास्तव में बहुत ज्यादा बैलेंस में लाने का भी प्रयास करते हैं। अब क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं तो भले ही दोनों ही शुभ ग्रह एक ही भाव में बैठे और वो भी 11वां भाव जहां पर शुक्र अपने ऑन साइन में है, तो यहाँ दोनों से आपको कोई भी नेगेटिव यानी कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है जहां पर आपको कुछ चीजें कम होती हुई देखने को मिले या आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो। बस आपको यहाँ अपने जो एफर्ट्स है उसको लगातार बनाए रखना होगा, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना होगा कि इनके साथ कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है
जैसे यहाँ अगर कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो वो गुरु का मित्र हो सकता है कि वो शुक्र का मित्र हो, उस वे में आपको देखना होगा। और जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है वो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा, तो आपको उन भावों को भी देखना होगा। अब यहाँ जो भी प्लैनेट बैठा है वो किसी ना किसी एक का मित्र होगा, तो अगर वो शुक्र का मित्र है उस केस में भी आपको फायदा, अगर वो ग्रह यहाँ गुरु का मित्र है तो आपको नेम फेम के हिसाब से यहाँ ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ जहां पर हम अगर बात करें पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए जो शुक्र है उनकी वाइफ के कारक है। वाइफ के कारक होने की वजह से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं जो अब आपकी वाइफ होंगी वो आपको एक अच्छे से गाइड करने वाली होंगी लाइफ में, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। वास्तव में आपका जो एजुकेशन लेवल है, आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है लाइफ में, या स्पिरिचुअल जो आप जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से आपकी मेंटलिटी है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, तो यहाँ पे हो सकता है कि मैरिज होने के पश्चात आर्थिक रूप से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव हो, आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो, समृद्धि की वृद्धि हो। दूसरी तरफ गुरु जहाँ संतान पक्ष से भी जुड़े हैं, क्योंकि संतान के भी ये कारक हैं और लक के भी कारक हैं, तो इस मामले में बहुत सारे नए इनकम सोर्सेज आपको मिलना और बहुत सारी नई चीजें जो आप वास्तव में जीवन में चाहते हैं, चाहे तो वो गुरु से जुड़ी हैं चाहे तो वो शुक्र से जुड़े हैं, तो उस मामले में आपको फायदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम इसको दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो गुरु का सबसे पहला एस्पेक्ट आता है थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे इस तरीके से गुरु एस्पेक्ट डाले तो ये काफी जिज्ञासु बनाएगा, आपको काफी मेहनती बनाएगा, साथ ही साथ जीवन में आपकी यात्राओं का भी महत्व उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि गुरु यहाँ लग्नेश भी है और फोर्थ लॉर्ड भी है, तो अब आपका सेल्फ एफर्ट किसी भी पर्टिकुलर काम में कितना है, सेल्फ एफर्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए एजुकेशन को लेकर भी गुरु की स्थिति यहाँ काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन को तो ये मजबूत करेंगे ही करेंगे। आपके लिए कुछ भी नया जानना, नया सीखना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि इसके लिए आपको अब थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को भी देखना होगा, और थर्ड लॉर्ड का क्या वास्तव में गुरु से कोई संबंध है। अगर थर्ड लॉर्ड का गुरु से संबंध बन गया है तो यहाँ हो सकता है कि आपको 11th हाउस से जुड़े मामलों में शायद उतना अच्छा स्थिति देखने को ना मिले, क्योंकि शनि थर्ड लॉर्ड है और थर्ड लॉर्ड होने के केस में वो आपको कुछ कार्यों में डिले भी ला सकते हैं। फिर गुरु शुक्र दोनों का ही एस्पेक्ट पड़ेगा पंचम पे। पंचम पे जो एस्पेक्ट पड़ेगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे आपकी निर्णय क्षमता, आपकी मेंटलिटी, आपके सोचने समझने का तरीका प्रभावित होगा, निर्णय लेने का तरीका प्रभावित होगा। साथ ही साथ आपकी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे तो वो शुक्र से रिलेटेड क्रिएटिविटी हो सकती है, गुरु से रिलेटेड क्रिएटिविटी हो सकती है, दोनों ही प्रकार से आपको वो प्रभावित होते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपका ओवरऑल मेंटल स्टेटस कैसा है वो भी प्रभावित होगा। तो ऐसा जो जातक होगा वो आर्थिक रूप से कुछ बहुत अच्छे फैसले लेने में सक्षम होगा। अब आप वो फैसले लेंगे या नहीं ये डिपेंड करेगा मंगल यहाँ कैसी स्थिति में है, और वास्तव में पंचम भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो वो ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, वास्तव में गुरु से या शुक्र से उसका संबंध कैसा है। और साथ ही साथ वो ग्रह यहाँ दृष्टि भी डालेगा आपके 11th हाउस में, तो वो ग्रह इन दोनों ही ग्रहों को प्रभावित करेगा। फिर गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है सप्तम पे। सप्तम पे जो गुरु का एस्पेक्ट आएगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वैसे भी एक डुअल प्लेनेट है, और जब सप्तम पे एस्पेक्ट आएगा तो शुक्र के साथ स्थित होने की वजह से हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ जो है वो उतनी सेटिस्फैक्टरी ना हो कभी कभी, या आपको एक जो रिलेशनशिप के हिसाब से जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए पार्टनर से वो उतना ज्यादा कभी कभी नहीं मिलता। अब यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, लेकिन और सप्तमेश का भी, तो सप्तमेश को जरूर देखिएगा। अगर सप्तमेश का संबंध बनता है आपके 11th हाउस से तो ये आपके लिए ज्यादातर केस में तो पॉजिटिव ही होगा। साथ साथ में यहाँ पार्टनर से आप कितना सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या पार्टनर से आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ आपका, क्योंकि पब्लिकली जो नेम फेम है वो ज्यादा बढ़ेगा इस कंजक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ लगन भी कनेक्ट हो रहा है और सातवां भाव भी, तो हमारे नेम फेम के लिए, हमारी प्रसिद्धि के लिए, या लोगों के साथ हम जिस भी प्रकार से इंटरेक्शन में आते हैं उसके लिए हमारे लिए जो लगन है, सप्तम भाव है और जो 11th हाउस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और यही सारे के सारे भाव यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ जो भाव कनेक्ट हो रहा है वो तीसरा और पांचवा भी कनेक्ट हो रहा है, तो इससे आपको नेचुरली खुद को जानने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए।